महाराज जी, मुझे किसी ने प्रश्न किया कि माताएं बहनें जनेऊ क्यों नहीं धारण कर सकती और कहाँ लिखा है। मैं उत्तर देने में असमर्थ हूँ, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। नहीं, उत्तर देने की जरूरत नहीं है, जनरल बात कर लेते हैं। जो वैदिक काल था, वैदिक काल में कुछ विशेष माताएं जनेऊ धारण करती थी और शिखा तो उनको होती ही थी। अब आ जाते हैं इस काल में। तो बात यह है कि जनेऊ के नियम क्या है, शिखा के नियम क्या है, इस बात को बहुत गहराई से समझना। अब हम जनेऊ पे चलते हैं। जब हम लोग जनेऊ धारण करते हैं तो जनेऊ की शुद्धि का विशेष ध्यान रखा जाता है। जनेऊ किसी भी अपवित्र अवस्था में कमर से स्पर्श नहीं होना चाहिए और जनेऊ कमर तक जाता है, ये भी सत्य है। अब हम जब लघु शंका के लिए जाते हैं या शंका के लिए जाते हैं तो जनेऊ को अपने कान पर बांध लेते हैं, बांधते। अब बात यह आती है कि माताओं के लिए अगर मैं कहूं कि वे 3 से 4 दिन के लिए अपवित्र हैं, तो क्या वो 4 दिन तक जनेऊ को कान पर बांधे रह सकती हैं? प्रश्न है छोटा सा। अच्छा, जो उनके शरीर की बनावट है, उस बनावट के अनुसार जो ऋतुकाल होता है, उस ऋतुकाल में कई बार डिस्टरबेंस भी होता है। तो ऋतुकाल कई बार बिना समय के भी आ जाता है और ऐसी स्थिति में आज तो ये समस्या बहुत ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में उस स्त्री को क्या रोज जनेऊ बदलना पड़ेगा? जो कि संभव नहीं है, जो कि नीतिगत भी नहीं, क्योंकि जनेऊ बदलने का भी अपना एक सिस्टम है। ऐसा भी नहीं है कि जनेऊ हमने यूं करके यूं उतार दिया। अगर आपने ऐसे जनेऊ उतार दिया तो इसमें ब्रह्महत्या लगती है, उसके उतारने की भी एक विधि है। तो जो चीजें प्रैक्टिकली आज नहीं हो सकती, हम उसको जबरदस्ती करना क्यों चाहते हैं? ये दर्शन है। अच्छा, जो न्यास है, जो पूजा पद्धति में न्यास है, उस न्यास को डिजाइन ही पुरुष के अनुसार किया गया है, क्योंकि स्त्रियां नहीं कर सकती, इसलिए स्त्रियों के लिए न्यास डिजाइन ही नहीं किया गया। तो न्यास भी पुरुष करेंगे तब जाके पूजा या कोई कर्मकांड आरंभ होगा। इन दैट कंडीशन इस चीज को समझना और जानना बहुत जरूरी है। अब दूसरी बात पे चलते हैं। जो जनेऊ संस्कार है महाराज, उस जनेऊ संस्कार के अपने बहुत सारे नियम हैं। और जब जनेऊ संस्कार होता है, वैसे तो 5-7 वर्ष में हो जाता है, लेकिन अगर मैं आज के दर्शन में आपसे बात करूं कि आजकल जो जनेऊ संस्कार हो रहे हैं, छोटे में नहीं होते तो लोग बड़े में कर देते। लेकिन विधिवत जनेऊ संस्कार जब भी होगा, विधिवत, तो जनेऊ संस्कार जब होगा, जब तो आपके कमर तक तो आप वस्त्र धारण करेंगे, लेकिन कमर के ऊपर आप वस्त्र धारण नहीं करेंगे, क्योंकि जब जनेऊ धारण होता है तो शरीर के देवताओं की, बाह की, स्थल की, पेट की, पुष्ट भाग की, सबका हमको नियम धारण करना पड़ता है। पृष्ठ पृष्ठ दोनों आते हैं। तो क्या ये स्त्री के लिए संभव है? नहीं है संभव। तो भैया कंबोज जी, कुछ चीजों को प्रैक्टिकली समझने की जरूरत है। अच्छा, जो कार्य पुरुषों का जनेऊ धारण करके होता है, वैसी कई सारी सिद्धियां, वैसी कई सारी रिद्धियां स्त्री बिना जनेऊ के भी धारण मतलब प्राप्त कर सकती है। तो फिर जनेऊ की क्या जरूरत है? सिर्फ इसलिए कि पुरुष धारण करने। ये जो समाज के अंदर बातें आई है ना, ये बहुत गड़बड़ कर देती हैं, बहुत दिक्कत दे देती हैं। एक, अब दूसरी बात की बात करते हैं। जो शिखा है, शिखा बंधन बहुत आवश्यक है।
सामान्य दृष्टि से उस शिखाबंधन के अपने नियम हैं और स्थितियां हैं, वो स्त्री के लिए संभव नहीं है जो उसके नियम और धर्म है। तो इन सारी कंडीशन में अगर आप बहुत प्रैक्टिकली देखें तो क्या एक स्त्री इन दोनों नियमों का पालन कर सकती है? नहीं कर सकती। तो फिर क्यों पहनना है? देखिए, बहुत प्रैक्टिकली समझने वाली बात है साहब। सिर्फ कह देने वर्ड से नहीं होता नहीं पहनना, नहीं पहनना, पहनना पहनना, नहीं नहीं। क्यों नहीं पहनना वो ये समझिए, इसलिए नहीं पहनना। और क्यों पहनना है, क्यों नहीं पहनना, ये समझ में आना चाहिए। तो ये जब तक आपको नहीं समझ में आएगा कि स्त्री और पुरुष दोनों की डिजाइनिंग बहुत अलग तरीके से डिजाइन है, क्यों हम पढ़ रहे हैं इन चक्रों में। मुझे आज समाज में ये समझ नहीं आता कि क्यों समाज इस चीज के कि भाई ये कैसा कर रहे हैं तो हम भी ऐसा करेंगे। ये ठीक नहीं है।